इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि जूफा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य जूफा का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, जूफा का गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो जूफा एकल द्रव्य की इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जूफा द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जूफा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। जिसकी व्याख्या के अनुसार हिंदी, यूनानी आदि भाषाओं में इसे जूफा नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे हिस्सोप कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे हिस्सोपस ऑफिसिनालिस, हिस्सोपस परविफिलोरा और नेपेटा सिलियारिस के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में जूफा की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेबिएटी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है फ्रांस में अधिकतर पाया जाने वाला जूफा एक तृणवर्गीय वनस्पति है, जिसकी भूमसर्पी शाखाएं ग्रंथिल होती हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार जूफा फ्रांस में ज्यादातर पाए जाने वाला पौधा है, जो कि तृणवर्गीय वनस्पति है, जिसका अर्थ ये है कि यह घास के रूप में पैदा होने वाली वनस्पति है। इस वनस्पति की भूमि पर फैलने वाली शाखाएं ग्रंथियों के रूप में होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है भाला आकृति लंबे पत्रों में से मंद सुगंध आती है। तो इस प्रकार जूफा के पत्ते भाला आकृति के होते हैं, जो कि ज्यादा लंबाई वाले होते हैं। जूफा के इन पत्तों में से मंद अर्थात धीमी धीमी सुगंध आती है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है द्रोण पुष्पी के समान प्रत्येक शाखा के पर्वों पर हल्के पीले रंग के पुष्प लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार जूफा के फूल प्रत्येक शाखा के अंत पर लगते हैं, जो कि हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है त्रिकोणाकार बैंगनी रंग के 4 प्रकोष्ठ वाले होते हैं। तो इस प्रकार जूफा के फल त्रिकोणाकार आकृति के होते हैं। जूफा के यह फल बैंगनी रंग के होते हैं। जूफा के इन फलों में 4 प्रकोष्ठ अर्थात 4 भाग होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हाइसोआइल, वसा, शर्करा एवं कसैला द्रव्य पाए जाते हैं। तो जूफा के इन लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जूफा के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार जूफा रस में तिक्त और कटु, गुण में तीक्ष्ण और लघु, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात कफ शामक, जिसका अर्थ ये है कि जूफा या जूफा से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात और कफ दोष को शमन करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी औषधियों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए जूफा
या जूफा से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस रोग प्रभाव की व्याख्या में कास, श्वास, प्रतिशायी, कृमि रोग और जलोदर नामक रोगों का नाम लिखा गया है। तो अब इन रोग प्रभाव में लिखे गए लक्षणों एवं रोगों का अर्थ जान लेते हैं। इसमें कास का अर्थ खांसी होता है, श्वास का अर्थ अस्थमा रोग है, प्रतिशायी का अर्थ जुकाम होना है, कृमि रोग का अर्थ पेट में कीड़ों का होना है, जलोदर का अर्थ पेट में पानी का भर जाना होता है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जूफा के पंचांग का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि जूफा के पंचांग अर्थात जूफा के संपूर्ण पौधे का प्रयोग ही औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार जूफा की एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य मात्रा 10 से 20 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग जूफा के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जूफा के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इस प्रकार जूफा के विशिष्ट योग में शरबत जूफा, गोजीवा आदि क्वाथ नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि जूफा का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।